बिगड़ता स्वरूप। लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत। मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा, जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये भूत। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, है आदि सनातन धर्म। किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया, और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है, ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार शाम 5 बजे केवल फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, ये कहानी है आगरा की मीना वर्मा जी की, जो एक साधारण शिक्षिका थीं, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। रोजमर्रा के संघर्षों और पूजा पाठ में डूबे होने के बावजूद उनके घर में शांति का कोई अता पता नहीं था। मीना जी गायत्री परिवार और साकार विश्वरी धार्मिक संस्थानों से जुड़ी हुई थीं, लेकिन इनके जीवन में सुकून का कोई संकेत नहीं था। स्कूल में पढ़ाने के दौरान मीना जी की मुलाकात एक सहायक अध्यापिका से हुई, जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी थीं। वे अक्सर संत रामपाल जी का सत्संग और आरती सुनती थीं। मीना जी उनकी इस साधना से प्रभावित होने लगी, लेकिन कहते हैं ना, जब आप सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो शैतान आपको सही रास्ते से भटकाता है। इसलिए ही शायद मीना जी के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उन्हें देवी देवताओं की भयावह छवियां दिखाई देने लगीं, जो इन्हें डराने लगीं। परंतु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मीना जी के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। फिर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके पति ने न केवल शराब और तंबाकू छोड़ दिए, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी बन गए। मीना जी के घर में शांति लौट आई।
मीना जी की मां, जो 25 सालों से सांस की बीमारी से जूझ रही थीं, उन्होंने भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं मीना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मीना वर्मा है। मीना जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा यूपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2012 में 1 सितंबर को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? हाँ जी, बहुत साधनाएं करते थे हम। गायत्री परिवार से हम जुड़े रहे 2 साल। इसके बाद साकर विश्वरी, जो अब वर्तमान में नारायण हरि नाम से जाने जाते हैं, वहाँ भी हम रहे 1.5 साल। और इससे जो जगत में चली आ रही हैं पूजाएं, वो भी किया करते थे। व्रत रहना, पूजाएं करना, मणि मसानी पूजना, ये सब करते थे। बहन जी, जब आप इतनी साधनाएं कर ही रही थी तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा हम पर ऐसी हुई। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, शिक्षा मित्र पद पर हूँ। मेरे साथ सहायक अध्यापक संत रामपाल जी महाराज की शिष्या, वो मेरे साथ पढ़ाती थी। वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग दोपहर में इंटरवल के टाइम में सुना करती थी और दोपहर की आरती भी सुनती थी, असुर निकंदन। तो मैं उनके पास बैठती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम आप ये आरती हमें लिखवा दीजिए। कि नहीं, हम ऐसे तो नहीं लिखवा सकते। तो मैं जिस दिन मैं नहीं सुनती हूँ, आप नहीं आते, तो मुझे घर पे बहुत सारी प्रेत आत्माएं दिखती हैं। और ये गणेश जी, पार्वती, शंकर जी, दुर्गे माँ, ये सभी मेरे पीछे पीछे भागते हैं, फरसा लेकर के, तलवार लेकर के। और मैं भागती हूँ, बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, कभी पहाड़ों पे, कभी पानी में भागती हुई जाती हूँ। तो फिर मुझे ज्ञान गंगा दी। ज्ञान गंगा के देने के बाद वो पढ़ी, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान लगा इसमें। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इसमें देवी देवताओं के बारे में ऐसा लिखा है, पर वो पढ़ते गए तो अच्छा लगा। पर उन्होंने मुझे कैसेट ला के दी, लैपटॉप पे सुनती थी मैं। तो मेरे ज्ञान समझ में आ गया। अंदर अंदर से परमात्मा से प्रार्थना करते रहे, हे परमात्मा, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है। और मैं साकर विश्वरी में जाया करती थी, वहाँ भी बताया करते थे वो कि परमात्मा एक है, वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, सर्वत्र वही अपनी सत्ता संभाले हुए है। और मेरे पति जो व्यसन करते थे, बहुत ज़्यादा बियर पीना, तम्बाकू खाना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, मैं पूछती क्यों लेट आए, तो मुझे पिटाई लगाते थे। इतनी ज़्यादा पिटाई लगाते थे, मेरा चेहरा पूरा सूज जाता था। तो मैं बहुत रोती थी। मैं इतने पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे पति की ना तो कोई अमाल छूट रही और ना ही लड़ाई झगड़ा बंद हो रहा। मात्र पूछने मात्र से ये मारपीट करते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करती रहती, परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया है, हे संत रामपाल जी महाराज, मुझ पर इतनी दया करो कि मेरे पति भी इस ज्ञान को समझ लें और वो भी भक्ति करने लगें, सात्विक जीवन जीने लगें। तो ऐसे करते करते एक दिन मैं सत्संग से आई, लौट के साकर विश्वरी में जाया करती थी संडे के दिन। तो जब घर पे आई तो रास्ते में साकर विश्वरी से प्रार्थना कर रही थी, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने सुबह ही पी लिया ऐसा लग रहा है, तो वो पिटाई ना करें। उन्होंने आते ही मुझ में एक थप्पड़ दे दिया। फिर मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरी रक्षा तो की नहीं साकर विश्वरी ने, मुझे बस प्रमाण दे दीजिए, आप पूर्ण परमात्मा हो। मैंने मात्र पुकारा ही था और इनका हाथ ऐसे रुक गया और मुझ में थप्पड़ नहीं दिया। मुझे विश्वास उसी समय हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और ये पूरी शक्ति हैं। फिर ये गाली गलौज कर रहे थे, हे परमात्मा दया करो, इनका मुंह बंद हो जाए, ये ऐसे गंदे शब्द ना बोलें। परमात्मा ने उनका मुंह भी बंद कर दिया और ये घर से कहीं चले गए। भरोसा हो गया था पूरा, परमात्मा ये अब कुछ गलत शब्द नहीं बोलेंगे और ना ही अब कुछ गलत करेंगे। कह के गए थे मैं अब आऊँगा नहीं लौट के, पर मुझे भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर कि ये लौट कर आएंगे। तो मैं ऐसे रो रही थी, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अब कैसे आऊँ आपके यहाँ? आपकी कैसेट सुनती हूँ तो ये लैपटॉप बंद कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पर नहीं बजाओगी। और आपका नाम लेती हूँ तो कहते हैं कि वहाँ नहीं जाओगी। अब मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ? तो ऐसे ही मैं रो रही थी तो परमात्मा सामने मेरे घर में ही मैं लेटी थी, वो एक विंडो है खुली हुई है, वहाँ पे गुरुजी मुझे दिखाई दिए, धोती कुर्ता पहने हुए और गले में स्वापा डाले। तो मैंने, गुरुजी आप मेरे घर पर? परमात्मा को देख के मैं बैठ गई और ऐसे हाथ जोड़ लिए, हाँ बेटा मैं तेरे पास आया हूँ। तो मैं रोने लगी बड़ी तेज़ तेज़, हे परमात्मा अब मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ? बरवाला में मेरे पति तो मना करते हैं कि बेटा ये राम शरण बहुत अच्छा है, तो मैं मेरे यहाँ पे लेकर आएगा, ये भक्ति कर तुझे करवाएगा, खुद भी करेगा। तो मुझे विश्वास हो गया। फिर परमात्मा उतर के आए सीढ़ियों से और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं पूरा परमात्मा में समा गई थी। इतना तेजोमय संत रामपाल जी महाराज चमक रहे थे कि यहाँ पे मैं कोई प्रकाश नहीं बता सकती। ट्यूबलाइट जलती है इस तरह की, बहुत सारा प्रकाश था। अब विश्वास हो गया कि परमात्मा आए हैं और उन्होंने कह दिया भक्ति करेंगे। सतलोक आश्रम बरवाला में चली गई और मेरे पति मेरे साथ गए, बोलते गए कि मैं तो सुधरूंगा नहीं, तुम ले तो जा रही हो, पर मुझे विश्वास था परमात्मा जरूर सुधार देंगे। तो वहाँ चले गए, नाम दीक्षा हमने ले ली, मेरे बच्चों ने ले ली। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत भाई साहब, बहुत लाभ प्राप्त हुए मैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति को ये ज्ञान समझ में आ गया। वहाँ की व्यवस्था देखी, वहाँ का जो मेंटेन था, भक्तमती एक तरफ, भगत जी एक तरफ, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी। और गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया था उस सत्संग से प्रभावित हुए और मेरे पति देव ने भी नाम दीक्षा के लिए मन बना लिया। गुरुजी ने कहा था कि जो व्यसन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं और
शराब पीते हैं, उनके साथ आपको खाना नहीं खाना है। तो हम और बच्चे एक साथ खाना खाते थे, मेरे पति अलग खाना खाते थे। उनको यह बहुत बुरा लगता था कि अब मैं भी यहाँ से दीक्षा ले लूँगा तो आप लोग मेरे साथ खाना खाओगे? हाँ बिल्कुल खाएंगे, आप गुरुजी से दीक्षा ले लेंगे। तो मैं जब से आई नाम ले करके अपने घर, तो मेरे पति ने 8 दिन में ही बिल्कुल बियर छोड़ दी थी, तम्बाकू खाना भी छोड़ दिया था और गुरुजी की चर्चा करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत घर में शांति हो गई, ऐसे सुख की गंगा सी बहने लगी मेरे घर में। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उन्हें 25 साल हो गए थे सांस की बीमारी को। डॉक्टर्स कहते थे आपको आजीवन दवा खानी पड़ेगी, आप ठीक नहीं होगे। जब परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित हो गए, गुरुजी कहते सभी लोग नाम लें, सुखी हों, अपना जीवन धन्य बनाएं। तो ऐसा प्रयास रहता था, हे परमात्मा मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सभी ये ज्ञान को समझ लें और वो भी आपकी शरण में आ जाएं। तो माँ से बोलती रहती थी, मम्मी चलो आप वहाँ। मेरी बेटी भी कहती थी, तो मेरी माँ को लगा कि ये बार बार बोलती है मेरी बेटी, लाओ ले लेते हैं नाम दीक्षा। तो मन बना लिया था उन्होंने कि मैं जाऊँगी, अब की बार तुम जाओगी ततलोक बरवारा आश्रम में तो मुझे ले चलना। तो इतना उनको बोलने मात्र से उनको दवा नहीं खानी पड़ी। पूरे रात भर हम चले ट्रेन में, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई और आश्रम में पहुँच गई, मेरी मम्मी को दवा नहीं खानी पड़ी। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने घर पर दर्शन दिए और कहा कि बेटा इस दवाइयों को फेंक दो, इनकी तुम्हें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया घर पे आने के बाद कि जब से दीक्षा लेकर आए हैं तब से मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया और ऐसा बोला है, हाँ मम्मी दवा फेंक दो, अब गुरुजी ने कहा है। तो मेरी माँ ने दवा फेंक दी और मेरी माँ संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से मेरी माँ की 25 साल पुरानी सांस की बीमारी ठीक हो गई और वो घर का सारा काम कर लेती हैं जो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मेरी बड़ी दीदी के पित्त की थैली पूरी पथरी से भरी हुई थी, तो मैं उनसे बोलती रहती, दीदी आप संत रामपाल जी महाराज से आप दीक्षा ले लें और उनके ज्ञान को समझें, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सबकी बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो बार बार बोलने से दीदी के मन में तो आ गया। जब डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के ये पथरी ठीक नहीं होती है और पूरी थैली आपकी भरी हुई है, दीदी बहुत घबरा गई कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो उनको नाम भी याद नहीं रहा था, संत रामपाल जी महाराज। हे मीना के गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा ले लूँगी पर मेरा ऑपरेशन ना हो। तो ऐसा बोलने के बाद हॉस्पिटल में गई और उन्होंने चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे जीवन का ये पहला केस है कि बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली खाली हो चुकी है, ये तो चमत्कार है, ऐसा कैसे हुआ। तो दीदी को अंदर से विश्वास बढ़ गया कि मीना के गुरुजी ने मेरे पर दया कर दी है और मैं इसीलिए ठीक हो गई हूँ। और वो रो रही थी कि मैं शंकर जी की इतनी पूजा करती थी, कुछ दया नहीं करी। शंकर जी ने उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बीमारी काट देता, तो फिर आप पूजा क्यों करवा रहे थे। तो बस इतना बोले और शंकर जी उन्हें दिखाई देना बंद हो गए। फिर मेरी दीदी ऐसे गुरुजी से अंदर अंदर से बात करती रही, हे मीना के गुरुजी अब मुझे दर्शन दे दो, दया करो। तो उनको दर्शन दिए, मेरी दीदी ने प्रणाम किया उनको हाथ जोड़कर। तो प्रकाश आ रहा था पर गुरुजी का सिंहासन पीछे हट रहा था। संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उन्हें दिख रहे थे, वो सिंहासन पीछे जा रहा था। पर उन्हें विश्वास हो गया और उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बात करने के लिए जिया जी से बोल दिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी थी कि मैं इलाज कराऊंगी, दर्द बंद नहीं हो रहा है पेट का। तो डॉक्टर ने कहा पित्त की थैली तो आपकी खाली हो चुकी है पर आपकी जो सारी पथरी आहार नाल में जा चुकी है, इसलिए आपके दर्द हो रहा है। तो ये तो मैं तार डाल दूंगा, डॉक्टर ने कहा कि तार डालने से ये ठीक हो जाएंगी, सारी निकल जाएगी। तो मेरी दीदी गुरुजी से अंदर अंदर बात कर रही थी, हे परमात्मा जल्दी मुझे डिस्चार्ज करवा दो और मैं चली जाऊंगी बरवाला आश्रम मीना के साथ, वो जाएगी अब बोल रही थी। तो जीजा जी से बोलकर उन्होंने मेरे से फ़ोन करवाया और मुझे बुलाया। सारी रात सत्संग सुनती रही, पूरी रात बिल्कुल नहीं सोई। जब मैं गई थी पीली पड़ गई थी, पूरा चेहरा पीला, शरीर पीला और ना खड़े होकर चल पा रही थी। सारी रात सत्संग सुनी, थोड़ा सोती थी और सुनती ज़्यादा रहती थी। सुबह वो खुद चल करके वॉशरूम चली गई, नहा भी ली और डॉक्टर ने आकर चेकअप किया कि आप तो ठीक हो, आप जा सकते हो, डिस्चार्ज हो गया। वो घर चली गई, बस दिन में ही वो चली गई, नाम दीक्षा ले ली, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। काल भगवान उन्हें लेने आया था गेट पे से, जब वो ठीक होकर चली गई घर पे तो वो खड़ा था एक भयंकर सा व्यक्ति गेट पर। उन्होंने डर लग रहा था देख करके, हृदय कँप रहा था। तो उसने उनको उठा लिया और ऊपर ले जाने लगा। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, हे संत रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे तो कोई ले जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने पुकारा, वैसे उसने वहीं से छोड़ दिया और दीदी वापस अपने शरीर में आ गई। तो दीदी का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, यहाँ तक मल निकल गया था, इतनी भयंकर पीड़ा हुई थी उनको जब वो ले गया था निकाल के तब। पर दीदी को खूब विश्वास हो गया और वो चली गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आज दृढ़ता से भक्ति कर रही हैं, पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, परमात्मा ने बचा लिया। बेटा का भी एक्सीडेंट हो गया, उसको भी बचा लिया। और बेटा बाद एक पार्क में लेटा था, पीछे सांप उनके पैर पे बैठा रहा। उस बेटा ने समझा कि मेरा दोस्त अपना हाथ रखे है। तो जब उसने फुसफुस की आवाज़ करी है तब उसने देखा पीछे क्या है, तो देखा तो सांप, डर के मारे पैर हटाया तो सांप भाग गया पर काटा नहीं। ऐसे आए दिन परमात्मा चमत्कार करते रहते हैं, दया करते रहते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयंकर, मैं टर्न ले रही थी, अब तो एक व्यक्ति ने नया सीखा हुआ था, उसने तेज़ गाड़ी मेरे में ठोक दी, मेरी गाड़ी टूट गई आगे से। बिल्कुल देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं कैसे बची, पर मैं हवा में तैरती हुई और थोड़ी दूर जा कर के नीचे गिरी। मेरी बस कमर में थोड़ा चोट लगी थी और ये कोहनी छिल गई थी। इतना ही 2-4 रुपए की दवा लेके मैं ठीक हो गई, बस पट्टी करा ली थी।
परमात्मा ने बहुत रजा करी है। मेरी बेटी के 3 एक्सीडेंट हो गए नामदान लेने के बाद। बोलेरो वाले ने, बेटी उतरी स्कूल की वैन में से, दूसरा बोलेरो वाला आ रहा था, उसने बेटी की कमर में धक्का ऐसी एक्सीडेंट दिया कि मेरी बेटी बहुत तेज़ दूर गिरी। मैं छत पे थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार गिरी हो कहीं, पर देखा तो मैंने कहा एक्सीडेंट किस में हो गया। देखा तो मेरी बेटी, मैंने बेटा इतनी जोर से लगी तुम्हारे, कि नहीं माँ मेरे तो कहीं नहीं लगी, आवाज़ तो बहुत तेज़ हुई थी। पर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरी बेटी के एक्सीडेंट होने के बाद भी उससे कहीं नहीं लगी। और उसके बाद अभी 6-7 महीने हुए हैं कि मेरी ननद गाड़ी चला रही थी प्लेटिना, तो वो भी ले जाती हैं मेरी बेटी को अपने साथ, तो दूसरा व्यक्ति ने भी ठोक दिया उनको रॉन्ग साइड में, तो मेरी बेटी और वो दोनों गिर गई। तो मेरी ननद की ये टूट गई थी हड्डी यहाँ की, और मेरी बेटी बस बीच रोड पे गिरी और तुरंत खड़ी हो गई। उसने अपनी बुआ को खड़ा किया और जिन लोगों ने 2 लड़कों ने ठोका था उनको खड़ा किया। 2 बुरी तरह घायल हो चुके थे। पूरे गांव वालों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा और कहा संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है, इसलिए खुशी के कहीं नहीं लगी। और उसकी बुआ के तो बहुत लग गई और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। मेरी बेटी के कहीं कोई ढका अभी तक नहीं हुआ था, मालिक ने दया कर दी, वो ठीक हो गई बिल्कुल। मेरे बेटे ने गाड़ी चलाने लगा छोटी उम्र में ही, 12 साल का था, तो उसके दोस्त ने गाड़ी मांग ली। वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, कवर नहीं कर पाया, तो मैक्स वाले ने ठोक दी। तो 200 मीटर तक मेरा बेटा और वो लड़का साथ वाला खचेड़ता हुआ चला गया। गाड़ी भी घिस गई और उस लड़के का पूरा चेहरा ये छिल गया। पर मेरे बेटे के मात्र अंगूठे में लगी थी, पैर के अंगूठे में, जो खुद ही गाड़ी चला के लाया घर पे और मुझे उसने बताया। उसका दोस्त 1-1.5 महीने बाद ठीक हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर इतनी दया कृपा की है। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से हम 7 बहनों में से 6 बहनों ने नाम दीक्षा ले ली है और हम 6 बहनें सुखी जीवन जी रहे हैं। मेरे माँ बाप को बेटियों के ससुराल की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के जीवन से वो भी सुखी हैं बहुत। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अद्भुत लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूँगी, आप पढ़े लिखे हो, आप भगवान को पाने के लिए इतने परेशान होते हो, जगह जगह जाते हो, आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने, उनके वचनों को सुने, यूट्यूब पर सुने, टीवी चैनलों पे, कई चैनलों पे आते हैं, उनको सुने, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं और सतलोक जाने का रास्ता क्लियर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका परमात्मा ने दे दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कई चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पर बहुत सारे नंबर चलते रहते हैं। कोई भी नंबर आप नोट करें और उन पर डायल कीजिए, फ़ोन कीजिए, वो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बता देंगे। वहाँ पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताना चाहता है दास साहब को कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बन के अपने सटोची में मूत रहा है और वहाँ उसकी पूजा हो रही है। वो खाक यश हुआ उसका, चाहे कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना है, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं? मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में आंडी पाके अंडा था, एक पलक में मृत्यु हुई, लगा सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह भाके, इब गदा बना अंडा हो रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया, ऐसा 1.5 स्वर्ग में जाया करे हैं। 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके दारू पिया करता, अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति, आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूध ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। आप तो एक
चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार, 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा, और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर, उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता। वो सैनिक बताते हैं ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक हैं। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई, जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना ली, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुणक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहाँ यू किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर कर रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सू कर दी, और वो तगड़े आदमी थे लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तड़वा दी। बता के कर ले आड़े। तो यहाँ ऐसा जालिम स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलो करेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको।
अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी वह। कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खचड़ा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहां हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सत भक्ति पर उस सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं थे कितना है सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटक आज मंत्री है और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, क्या फायदा इसका? इस सच्चाई से परिचित हो गए, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित हो गए, फिर परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊं और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उस तो डबल स्पीड तो भागे बाहर पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत ना, तक फिर काल खा जाता है। और बहुत डी ऐसा दाव। अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना। ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आपके जुड़ गए। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर बाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर बाई।
11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद ना खाई ही मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का, परमात्म पद पाए मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं या तो माता भगत जने, या दाता या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। ओए होए। कबीर साहब कहते हैं कह तो माँ भगत जने संत पैदा करे, या दानवीर पैदा करे दानी दाता, और या सूरवीर हो, ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली, क्यों व्यर्थ गवावे नूर, अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाल पाल के। अब कहने का भाव ये है जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो इस सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर दिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डलेड हो रहा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोक वेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों शंकराचार्यों और गुरुओं ने कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति। फिर क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह ही नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उतान पात का, परमात्म पद पाए मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता या सूर, ना तो बांझ भली, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी, ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, एक घोड़ा रखते थे खुला,
उस पे लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ ले फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी ने, ये पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को, देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी? किसने कर दी? कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी। मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए, बोने के लिए नहीं रहेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया। इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है नो, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे। घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नुकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भारा था, ऋषि का हुआ दर्द। किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ा आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काख पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। ओए क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषिवर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सत साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि में ऋषि मान रहे थे, अपना जीवन नाश किया। और उस 72 अक्षौणी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे, वो मची ही रुद्र की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था, नकली
इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, या मची रुद्र की कीच। जरा सा मजाक कराया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट हैं, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस हैं। तो जिसने श्राप दे दिया तुम सारे यादव का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, ये तो दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वचन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मनु भाले लगा दिए और कहा, रे तू कैसे खोला है हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा दिए वह। एक सपुत्र उतान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, जहां और न ऐसा यस रे। कहते एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए, और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जिन लोक वेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया, और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा, और वो 60,000 का लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे, ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, कह तो माता भगत जने, और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है, दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं, और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी आवश्यकता। और कहते ना तो माता बांझ रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, कहते गीद भी दे ही नहीं खा सकी, क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उड़ीसा की संजुक्ता दासी जी की, जो उनके जीवन में आए बड़े बदलावों और चमत्कारों की गाथा है। संजुक्ता जी पहले भगवान कृष्ण, साईं बाबा और माता दुर्गा की भक्ति करती थी। वो सप्ताह में 6 दिन उपवास रखती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं। इनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और साथ ही पति भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी।
संजुक्ता जी और उनका परिवार कई तांत्रिक उपाय और धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। एक दिन जब संजुक्ता जी टीवी चैनल बदल रही थीं, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। संत रामपाल जी के ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इन्होंने सतलोक आश्रम जाने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संजुक्ता जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। इनकी बेटी की वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संजुक्ता जी को 42 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी ने न केवल होश में आकर बात की, बल्कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही स्वस्थ हो गईं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इतनी गंभीर स्थिति में भी ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं। इस घटना ने संजुक्ता जी और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी और उनका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए संजुक्ता दासी जी की दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजुक्ता दासी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अप्रैल 7 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी और साईं बाबा की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भक्ति करती थी और उपवास भी करती थी। बहन जी आप साईं बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कोई नहीं लाभ हुआ, बरंग मुझे हानि हुआ है। मैं उनकी इतना भक्ति करती थी, पूरी हफ्ता में मैं एक बार खाना खाती थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और रविवार, मैं हर हफ्ता में मैं 6 दिन व्रत रखती थी और शनिवार को खाना खाती थी। लेकिन मेरी और परेशानी और बढ़ती जा और लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई, मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लेके गई, मेरी लड़की सही नहीं हुआ। मेरी लड़की की स्किन प्रॉब्लम हो गई और सांस की प्रॉब्लम हो गई। सारी डॉक्टर ने मना कर दिए, बोले ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये दवाई लेते रहोगे वो ठीक रहेगा, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही बीमारी हो जाता। स्कूल में लड़की जब मेरी जाती थी, स्कूल में मैडम उसको सबसे पीछे बिठाती थी। लड़की मेरी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में थी, उसको बच्चे के पास बिठाने नहीं देते थे। लड़की आके मेरी से रो के बताती थी, मम्मी मैडम मुझे पीछे बिठाते। मैं कोई नहीं बेटा। फिर उसके बाद मैं हर किसी से पूछती थी मेरी लड़की कैसे सही होगी। कोई मुझे गुणी गारेडी सबके पास गई है, मंगला साहब गई है, वहाँ भी नीलाई कपड़ा वहाँ पर फेंक के आई हूँ, मेरी लड़की सही नहीं हुई। बहुत चिंता मन में, कम से कम 4-5 साल वो बीमारी रहा। फिर उसके बाद हमारे आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी और भक्ति करते करते भी इतने हम परेशान थे। मेरी पति बहुत बीमार रहते थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते थे और घुटन में हमेशा दर्द है और सर्दी जुकाम खांसी, हमेशा बिस्तर में पड़ी रहते थे। बहन जी आपने बताया कि आप 6 दिन तक कुछ नहीं खाती थी, एक ही दिन खाना खाती थी। इतनी ज्यादा आप देवी देवताओं के व्रत करते थे, भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी आपकी बेटी को एक बीमारी थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपके पति भी बीमार थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम टीवी के चैनल घुमाते घुमाते संत रामपाल जी की सत्संग आ रहा था, हमने ज्ञान समझ में आया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके दुखों का छुटकारा हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें तो बहुत कुछ लाभ हुआ है। सबसे पहले मेरी बेटी इतना बीमार रहती थी, दिल्ली के हर डॉक्टर ने मना कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, उनके नाम जाप करने से और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी इतना दुखी थी और मेरी बेटी के पीछे मैं भी बहुत दुखी रहती थी। स्कूल में उसको सबसे पीछे बिठाते थे, कोई उसके पास नहीं बैठते थे। इसकी इतना ही एलर्जी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया। दूसरा, मेरे पति की घुटन की बीमार थी और सांस की बीमार थी,
और सर्दी जुकाम हमेशा लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण पे आने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ पाते और सांस की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम सब दूर हो गई। मेरी बेटी की कुंडली बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 42 उम्र में तुम्हारा माता की मृत्यु है। फिर हमने पंडित के पास गए, दिखाए, वो बोले नहीं जी तुम्हारा उम्र इतना है। फिर हमने 42 उम्र जैसे मेरी हुआ, 42 उम्र में मेरी अचानक मुझे स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक होने के कारण मेरी ब्रेन हैमरेज हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन मेरे हैमरेज हो गई, घर में कोई नहीं थे, सिर्फ मेरी लड़की अकेली थी। मेरी लड़की को तो पहले ही पता है मम्मी की 42 उम्र में मृत्यु होगा। मेरी बेटी ने चिल्लाया, सारी गली वाला इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रखे, 2 दिन रहने के बाद उन्होंने बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इसकी ब्रेन बिल्कुल हैमरेज हो चुका है, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, आप ले जाओ, घर ले जाओ। फिर मेरी पति और मेरी बेटी और हमारे साथ हमारी संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्य थे, वो मुझे एम्स में लेके गए। एम्स लेके जाने के बाद एम्स में सारी रिपोर्ट दिखाए। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोले क्यों इसको एडमिट करवाना है, आप घर ले जाओ। फिर उसके बाद वहाँ एडमिट नहीं हुआ। जब एडमिट ना होने के बाद मेरी बच्चे और मेरी पति बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद मुझे जेबी पंथ लेके गए। जेबी पंथ में भी मेरी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वही बात बोले ऑपरेशन करने के बाद ये कोमा में चली जाएगी, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप घर में ले जाओ, घर में सेवा करो, जितना दिन जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज के पास से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा कोई नहीं, आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ। फिर मुझे राम मनोहर लोहिया लेके गए रात में। फिर उस टाइम राम मनोहर लोहिया में जब मेरी रिपोर्ट सारी देखने के बाद उन्हें भी यही बात बोले ऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरी बेटी और मेरी पति और हमारे साथ हमारी गुरु भाई कुछ थे, बोले आप ऑपरेशन कराओ, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्हें दोबारा सारी टेस्ट करने के बाद मुझे जून 17 तारीख में मेरी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बाल, सर की सारी बाल मेरी कटिंग हुआ था, मुझे गंजे कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था 48 घंटा में इसके होश आएगा। 48 घंटा तो दूर के बाद संत रामपाल जी महाराज 48 सेकंड में मेरी होश दिलाए। डॉक्टर ने सारी, जैसे मेरी होश तो आ चुका था, लेकिन मैं इतना ऑपरेशन के पीछे मेरी मुंह सूखा था, मैं बात नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने पहले मेरी पैर को यूँ यूँ करके खुजाने के बाद जैसे मेरी पैर हिला, फिर मेरे हाथ को भी खुजाए। फिर मेरे हाथ हिलने के बाद उन्हें बोले कि नहीं इसके हाथ और पैर सही है, ये पैरालिसिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे पास खड़ा थे। खड़ा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे यूँ कह रहे, बेटी क्यों इनको परेशान कर रहे, इनसे बात कर ले। बस इतना बोल के संत रामपाल जी महाराज मुझे बोले बेटा तेरी मृत्यु की ये योग था, मैंने तुझे नई जन्म दिया हूँ, बस भक्ति कर और अपना कल्याण कर। बस संत रामपाल जी महाराज चले गए। फिर उसके बाद मुझे आईसीयू में ले गए। लेने के बाद मैं आईसीयू में हूँ, डॉक्टर लोग वहीं खड़े थे। जो सबसे बड़ा डॉक्टर अजय चौधरी है आचार्य, वो कभी ऑपरेशन में नहीं आते हैं, वो अपनी रूम में रहते, बाकी उनकी स्टूडेंट और बाकी उनकी वो सब ऑपरेशन करते। उस दिन वो मेरे ऑपरेशन के टाइम ही अजय चौधरी डॉक्टर वो खुद ही आ गए थे। उनके जो जूनियर जो डॉक्टर हैं वो पूछ रहे सर आप तो कमाल की बात है, आप तो कभी ऑपरेशन में आते नहीं, आज ऑपरेशन में क्यों आ गए। वो कह रहे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे रूम में बैठा नहीं गया, इसके साथ मेरी कोई पिछला जन्म की कनेक्शन है जो मैं रूम पे नहीं बैठी पाया, मैं इसके ऑपरेशन में आया हूँ। फिर उसके बाद मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, जो भी कुछ कर रहे संत रामपाल जी महाराज कर रहे। फिर उसके बाद अचानक मेरी दर्द शुरू हो गया। जैसे मेरी दर्द इतना भयानक दर्द था, मैंने चिल्लाने के बाद वो सारी बोले कि दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, इसके ऑपरेशन की कमी हो गई, इतनी दर्द था। फिर मैंने बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद डॉक्टर अजय चौधरी ने बोला कि फिर दोबारा इसकी
टेस्ट सारी शुरू से इसकी टेस्ट करा, फिर दोबारा इसके ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा जैसे मेरे फिर मैंने टेस्ट करवाए, देखे मेरी टेस्ट में मैंने दोबारा ऑपरेशन मेरी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक बार में मेरे ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए। आईसीयू में तीसरा दिन मुझे जैसे बेड पे लिया है, मेरे से जो ऑपरेशन, मेरे साथ जो लोग ऑपरेशन हुए थे वो लोग मुर्दा जैसे पड़े हैं। मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे डॉक्टर कह रहे कि आप बैठो मत, आप लेटे रहो। मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बैठूँगी। मुझे एक्चुअली मैं 3-4 दिन हो गई कुछ खाना नहीं खाई थी। मुझे जैसे खाना थोड़ी खाया, मैंने बोली मुझे टॉयलेट में जाना है। बोले नहीं, आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप यहीं बेड पे टॉयलेट करो और वो साफ़ कर देंगे, जो सिस्टर है वो साफ़ कर देंगे। मैं नहीं, मैं जाऊँगी, मुझे टॉयलेट में जाना है। फिर टॉयलेट में मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे मैंने करी, मुझे पकड़ के 2-4 डॉक्टर मुझे पकड़ के और सिस्टर पकड़ के ले गए। मैं टॉयलेट करके आए, फिर वो डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे। कमाल की बात है, इतनी बड़ा ऑपरेशन, मेरी 45 टाँका है, इतना बड़ा ऑपरेशन, और 48 घंटा में इसकी होश आना था, और इतनी जल्दी होश भी आ गया, और 2-3 दिन में और उठ के बैठ गया, और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि इसके ऑपरेशन हो रखा है। अच्छी से बात कर रहे, सब कुछ कर रहा। फिर उसके बाद मुझे 9 दिन में डिस्चार्ज करवाए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मुझे दोबारा बोले कि आप आ जाना, 1 हफ्ते के बाद आ जाना, आपकी टाँका खुलेगी। फिर मेरी टाँका खुला, अभी मैं ठीक हूँ। मेरी राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो चुका था, मेरी रोशनी चली गई थी, पलक गिर गया था। फिर जैसे हमने डॉक्टर को पूछा, मेरी पलक खुली नहीं रहा था। फिर डॉक्टर से जैसे हम पूछे ये आँख खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आप बात कर रहे हो, आँख नहीं खुला था, एक आँख तो आपकी सही है, दूसरा आँख अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं टीवी में 7:30 बजे साधना चैनल में संत रामपाल जी की सत्संग आता है। मेरी परिवार सारी बैठ के देखते थे, मुझे लेके ज़बरदस्ती वहाँ बिठाते थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी, क्यों ना मुझे हर चीज़ 4-4 दिखता था, 4-4 दिखता था मुझे। मैं कांस्टेंट, मेरी आँख नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी कि मैं सत्संग नहीं देखूंगी, क्यों ना मुझे तो गुरुजी एक नहीं दिखते, मुझे 4-4 दिखते हैं, मैं सत्संग नहीं देखूंगी। मैं सत्संग हो रही थी, जैसे मेरी पति मुझे ज़बरदस्ती लेके बिठाए, मैं बहुत रोई हूँ। मैंने मुझे क्यों बिठा रहे, मुझे तो हर चीज़, आप भी 4 देख रहे हो, बच्चे भी 4 देख रहे हैं, मुझे सारी चीज़ 4-4 देख रहे हैं। फिर मेरे पति ने मुझे बोले, देख तेरी आँख बंद थी, अभी तो खुली भी गई और 4-4 दिख रहे। संत रामपाल जी महाराज तुझे एक भी दिखाई देंगे, सही से तो टीवी देख। मैंने ऐसे देखी, मैंने रोई। संत रामपाल जी महाराज को मैंने ये कहा, मैंने हे गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी आँख एक करवा दो, मुझे हर चीज़ 4-4 दिख रही है। मैं टीवी देखते देखते, सत्संग देखते देखते मुझे एक दिखाई दिया। मैंने बहुत तेज़ से चिल्लाई, मुझे एक दिख रही, मुझे एक दिख रही। मेरी बच्चे से वो दोनों लड़की मेरी है, मेरी लड़का नहीं, 2 लड़की हैं। और लड़की मेरी आ गई भाग की, बोला मम्मी आपको एक दिख रही। मैंने हाँ बेटा मुझे एक दिख रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आँख खुली हो गई। ये मेरी राइट साइड है, ये आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे हर चीज़ दिखता है। फिर मैंने जब गई राम मनोहर लोहिया, जब गई डॉक्टर के पास, अजय चौधरी ने मुझे बिठाया, मेरी फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटो खींची कि उनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई कि इतना बड़ा बीमारी है और इसके आँख डैमेज हो गई थी, इसके आँख भी सही हो गई। वो सोचते कि हमारी पीछे हमने ट्रीटमेंट करे, जो ये इतना बड़ा पेशेंट है ये सही हो गई। लेकिन मुझे तो पता है, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी कृपा हो रही संत रामपाल जी महाराज कर रहे, फिर मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। और दूसरा भी लाभ, मुझे इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी दे रखे हैं। मेरी बेटी एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, 1 साल में 12 कंप्लीट करा और 1 साल में एमसी और नीटी और जीपीमार तीनों पेपर दिया था। तीनों पेपर में मेरी बेटी का नंबर आया था, इतना अच्छा नंबर, और एम्स में 99.8 आया है। सब संत रामपाल जी की कृपा से है, दया से है। संत जो भी कुछ आज मेरे घर में है संत रामपाल जी की दया से है। हम 2 बेटी, हम पति पत्नी, हम चारों संत रामपाल जी की शरण में है, उन्हीं के नाम जाप करते, उन्हीं की कथनी के ऊपर हम चलते हैं।
बहन जी, आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला। आपकी बेटी को जो भयंकर एलर्जी की बीमारी थी उससे छुटकारा मिला। आपकी बेटी एक ही साल में एम्स और जो बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट थे उनको क्लियर कर पाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखों का भंडार दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो संदेश नहीं दे सकती हूँ। मैं ये श्रद्धालुओं से इतना प्रार्थना कर सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आइए और नाम दान लीजिए, अपने कल्याण करिए। और ये जो भक्ति आप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ये जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, वरं आप और परेशान होते रहोगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति देते और भक्ति करिए और उनके नाम जाप करिए और आपको सुख ही सुख मिलेगा, हर सुख। ये 100% मेरी तरफ से है। मैं बोल रही हूँ, आप 4-5 महीना तक भक्ति करके दीजिए, देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरी इतना प्रार्थना है आप। बहन जी, आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपका फोटो खींचा कि आपको जो इतना बड़ा ऑपरेशन ब्रेन हेमरेज का था वो ठीक हो गया, और आज भी आपकी फोटो उनके ऑफिस में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से अपनी बीमारी का ठीक होना मान रहे हो, जबकि डॉक्टर के द्वारा वो चीज ठीक हुई हो? जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और एम्स के डॉक्टर, जेबी पंत डॉक्टर, राम मनोहर, ये प्राइवेट डॉक्टर सारी मना कर दिए थे कि इसको घर ले जाओ, इसको ऑपरेशन मत कराओ। अगर ऑपरेशन कराओ तो ये कोमा में चली जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है। घर पे लेके इसकी सेवा करिए। मेरी बेटी जब संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ, वहाँ ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन, बहुत जिद्दी से डॉक्टर ऑपरेशन कराए। संत रामपाल जी महाराज तो मुझे जिंदा करे, डॉक्टर की कोई हाथ नहीं। अगर डॉक्टर ने करा होगा फिर पहले क्यों मना कर दिया? उनको तो मना करना नहीं था ना। संत रामपाल जी, जो भी आज मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी की है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? टीवी पर कई चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी आता है, वहाँ पर मोबाइल के नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से आप पता करोगे और आसपास के नामदान केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार।